नमस्कार। आज हम गुजरात की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे सामने जो जानकारी है वो मतलब इस राज्य की एक कह सकते हैं बहुआयामी तस्वीर पेश करती है। प्राचीन सिंधु घाटी के अवशेषों से लेकर आज के औद्योगिक विकास तक और महात्मा गांधी की जन्मभूमि से लेकर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा तक। तो इस चर्चा का मकसद है गुजरात के उस अनूठे मिश्रण को समझना, कैसे यहाँ की गहरी जड़ें जमा चुकी परंपराएं वो तेज रफ्तार आधुनिकता के साथ कदम मिलाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं संस्कृति की। मुझे लगता है सबसे मशहूर पहचान तो शायद नवरात्रि का गरबा और डांडिया रास है। पूरा गुजरात जैसे रंगों और संगीत में एकदम डूब सा जाता है। हाँ, बिल्कुल। और ये रंग सिर्फ त्योहारों तक ही सीमित नहीं है। आप देखेंगे यहाँ के खान पान में भी इसकी झलक साफ मिलती है। और जो चीज़ इसे खास बनाती है वो है इसका ज़्यादातर शाकाहारी होना। हाँ, जैसे ढोकला, थेपला, खांडवी, फाफड़ा जलेबी। जी, ये व्यंजन सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि शायद इस क्षेत्र के ऐतिहासिक जैन प्रभाव और कृषि आधारित जीवन शैली को भी दर्शाते हैं। ये अपने आप में एक कहानी कहते हैं। बिल्कुल। और ये स्वाद सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है, है ना? ये गुजरात की उद्यमशीलता का भी एक हिस्सा बन गया है। अच्छा, खाने पीने से थोड़ा आगे बढ़े तो गुजरात आज भारत का एक बहुत बड़ा आर्थिक केंद्र है। रिलायंस, अडानी जैसे बड़े नाम यहीं से जुड़े हैं। हाँ, और ये दिलचस्प है कि गुजरात की ये जो औद्योगिक सफलता है ना, ये कोई अचानक नहीं हुई। इसकी जड़ें शायद इसके बहुत लंबे समुद्री व्यापार के इतिहास और यहाँ के लोगों की जो व्यापारिक समझ है उसमें है। मुद्रा और कांडला जैसे बंदरगाह आज भी एशिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में गिने जाते हैं। ये उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं देखा जाए तो। और इसी आर्थिक तरक्की की झलक साफ दिखती है यहाँ के शहरों में। अहमदाबाद, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर शहर का दर्जा मिला है। हाँ, वो शायद इसकी अनूठी सल्तनतकालीन वास्तुकला और वो जो पारंपरिक पोल घर है उनके मिश्रण के कारण है। बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। फिर वडोदरा है, जिसे सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। राजकोट एक अहम व्यापारिक केंद्र है। और सूरत, वो तो हीरा और कपड़ा उद्योग का एक ग्लोबल सेंटर बन चुका है। जी, हर शहर की अपनी एक अलग पहचान है, अपना एक चरित्र है। लेकिन ये सब मिलकर गुजरात की उस कहानी को कहते हैं जहां विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि शहरी जीवन में भी साफ झलकता है। और इसी विकास के साथ प्रकृति और पर्यटन का संतुलन साधना, ये भी गुजरात की एक खासियत लगती है मुझे। हाँ, जैसे गिर नेशनल पार्क, एशियाई शेरों का दुनिया में एकमात्र घर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। फिर कच्छ का वो सफेद रण है और वहाँ का रण उत्सव, क्या नज़ारा होता है। रेगिस्तान में संस्कृति का एक अद्भुत संगम। बिल्कुल अद्भुत। और आधुनिक समय का प्रतीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल को समर्पित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। ये विविधता कमाल की है ना? एक तरफ गिर जैसा प्राकृतिक खजाना, दूसरी तरफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसा एक मॉडर्न अजूबा। ये दिखाता है कि गुजरात अपनी विरासत और भविष्य दोनों को एक साथ संजोकर रखना चाहता है। और ये विविधता सिर्फ पर्यटन स्थलों में नहीं है, यहाँ के समाज में भी है। सही कहा। हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, कई धर्मों के लोग यहाँ साथ रहते हैं। सोमनाथ और द्वारका जैसे प्राचीन तीर्थ स्थल हों या पालिताना के वो भव्य जैन मंदिर, ये सब गुजरात की धार्मिक सहिष्णुता की कहानी भी कहते हैं। और शायद यही विविधता और खुलापन यहाँ शिक्षा और नवीनता के माहौल को भी बढ़ावा देता है। IIT गांधीनगर, IIM अहमदाबाद जैसे संस्थान सिर्फ अकादमिक उत्कृष्टता के केंद्र नहीं है बल्कि राज्य की जो प्रगतिशील सोच है उसका भी प्रतीक है। हाँ, और यहाँ पनपता स्टार्टअप कल्चर इसी सोच का नतीजा लगता है। बिल्कुल। ये प्रगतिशील सोच भविष्य की ऊर्जा जरूरतों पर भी नजर रखती है। जैसे आपने कहा, चरंका सोलर पार्क जैसे बड़े सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स ये बताते हैं कि गुजरात आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संतुलन को लेकर भी गंभीर है। हाँ, ये सतत विकास की ओर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये दिखाता है कि गुजरात सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी योजना बना रहा है। और जब हम भविष्य की बात कर रहे हैं तो कला और संस्कृति का जिक्र भी जरूरी हो जाता है। हाँ, गुजराती सिनेमा भी अब एक नए दौर से गुजर रहा है, ऐसा लगता है। मनोज जोशी, प्रतीक गांधी जैसे कलाकारों ने इसे राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। ये भी गुजरात की बदलती और विकसित होती पहचान का एक हिस्सा है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो गुजरात एक ऐसी प्रयोगशाला जैसा लगता है जहां परंपरा, व्यापार, प्रकृति, आधुनिकता और भविष्य की आकांक्षाएं ये सब एक साथ मिलकर कुछ नया रच रही हैं। तो संक्षिप्त में कहे तो
गुजरात सिर्फ नक्शे पर एक राज्य नहीं है, बल्कि निरंतर चलते रहने वाले एक विचार का नाम है, जहां इतिहास वो भविष्य का हाथ थामे चलता है। यहाँ रुककर सोचने वाली बात ये है, और शायद यही सबसे दिलचस्प पहेली भी है, कि अपनी इतनी मजबूत सांस्कृतिक जड़ों और परंपराओं को सहेजते हुए गुजरात इतनी तेजी से हो रहे आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण के साथ तालमेल कैसे बिठा पाता है। मतलब इस संतुलन को बनाए रखना ही शायद इसकी असली चुनौती भी है और सफलता भी। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।